अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लफ्ज़ रहनुमा के ऊपर, लीडर के ऊपर, कि दुनिया में तो जो लफ्ज़ लीडर है इसका मतलब कुछ और है, लेकिन हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, हमने इसका मतलब कुछ अपने लिहाज से निकाल लिया है। हालांकि लुगत के अंदर जो लफ्ज़ रहनुमा है इसका मतलब है रहनुमाई करने वाला, और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, लीडर का मतलब है लीड करने वाला, जो फ्रंट से लीड करता है। इसीलिए इंग्लिश का एक मुहावरा भी है कि इफ़ यू कांट लीड फॉलो द लीडर, कि अगर आप खुद लीड नहीं कर सकते, रहनुमाई नहीं कर सकते, तो किसी रहनुमा के पीछे चलें। तो हमारी बदकिस्मती है कि दुनिया भर में तो लीडर की तारीफ यही है कि जो अच्छा लीडर हो, जो अपनी कौम को आगे लेकर चले, जो कौम की रहनुमाई करे, जो कौम के मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो, उसको रास्ता दिखाए मुश्किल वक्त में कि हमने किस तरफ जाना है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर और बरसगीर के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा कि जो लफ्ज़ लीडर है इसके मतलब ही इसको उल्ट कर दिया गया, इसका मतलब ही चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। रहनुमा का लफ्ज़ जो है, हमारे यहाँ जो लीडर की तारीफ़ आजकल या पिछले 25-30 सालों से बन चुकी है कि वो अशराफिया ने इसके मानी तब्दील किए हैं। हमारे यहाँ लीडर उसको कहते हैं जो बहुत बड़ा अमीर आदमी हो, जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, जिसके पास बहुत बड़ा बंगला हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत बड़ा बैंक अकाउंट हो। हमारे माशरे में उसको लीडर कहा जाता है। जिसके पास बड़ी गाड़ियों के काफ़िले में वो ट्रैवल करे, यानी उसके जो सिक्योरिटी गन मैन हैं वो भी V8 के अंदर और वीगो डॉलर के अंदर जो है वो उसके पीछे चलें, और वो ख़ुद भी किसी महंगी तरीन, दुनिया की किसी महंगी तरीन गाड़ी में बैठा हो, और उसके आगे पीछे जो गाड़ी हैं वो भी महंगी तरीन गाड़ी हो। तो उसको हम यहाँ लीडर समझते हैं कि जी फ़लाँ शख्स बहुत बड़ा लीडर है, उसके पास बड़ा पैसा है, उसके पास बहुत बड़ा फार्म हाउस है, बंगला है। तो जब हम लीडर का मतलब ही हमने बदल दिया तो फिर हमें लीडर ऐसे ही मिलेंगे ना। फिर हमें नवाज शरीफ जैसे, बिलावल भुट्टो साहब जैसे ऐसे लीडर मिलेंगे जिनके काफ़िले जब वो गुजरते हैं हमारे किसी शहर से या हमारे किसी देहात में जाते हैं तो 50-50 गाड़ियों के काफ़िला उनके हमरा होता है, और स्पेशली जब वो हुक्मरान होते हैं, हक में वक्त होते हैं, तो फिर 100-100 गाड़ियों का काफ़िला उनके हमरा होता है, जिनमें आपके और मेरे खून पसीने की कमाई का पेट्रोल जल रहा होता है। बल्कि वो पेट्रोल भी नहीं जल रहा होता, आपका मेरा खून उन गाड़ियों की टैंकियों में चल रहा होता है। फ्यूल टैंक में आपका मेरा खून होता है। तो वो लोग इस प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं कि जितना बड़ा प्रोटोकॉल होगा हम समझते हैं उतना बड़ा लीडर है। जबकि इनमें लीडर नाम की जो लुगत की तारीफ है, रहनुमाई करने वाला, या जो दुनिया में लीडर की तारीफ है, वो इन पे पूरी नहीं उतरती। यानी ना इन्होंने आज तक कौम को ही रहनुमाई की है, ना कौम को लीड किया है, बल्कि जब कौम पे मुश्किल वक्त आया ये लोग लंदन बैरून मुल्क भाग जाते हैं। जब कौम किसी दलदल में फंसी है ये कौम को तनहा छोड़ के फरार हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी जायदादें, इन्होंने खुद को खुशहाल कर लिया है, लेकिन आवाम को बदहाल कर दिया है, गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है, अपनी आने वाली 7 नस्लों का जीना भी इन्होंने आसान कर दिया है, और इनका हर पैदा होने वाला बच्चा भी अरबपति है। जबकि पाकिस्तान के गरीब आदमी के घर पैदा होने वाला बच्चा भी पैदा होते साथ बैरूनी कर्जों का मकरूज है। तो ये नाज़रीन हमारा अलमिया है कि हमें भी बदलना होगा खुद को। हमने आखिर क्या इन्हीं लोगों को अपना लीडर चुनना है? आइंदा भी अब इलेक्शन आने वाले हैं, क्या यही हमारे लीडर होंगे, या हम भी लीडर की तारीफ बदल के किसी ऐसे शख्स को अपना लीडर चुनेंगे जिसका दुख सुख हमारे साथ होगा, जो गमी खुशी में हमारे साथ खड़ा होगा, जो हमें शऊर देगा, जो हमें आगाही देगा, जो हमें एजुकेट करेगा, जो हमें हमारे हकूक़ से आगाही देगा, जो हमारे बच्चों को तालीम सेहत देने की बात करेगा, जो उनके इलाज मुआवजे की बात करेगा, जो हमारी नस्लों के बारे में सोचेगा, ना कि अपनी नस्लों के बारे में सोचे। तो आज तक तो पिछले 30-35-40 सालों से, बल्कि पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, यहाँ जो भी हुक्मरान है, चाहे वो सिविल हुक्मरान था या फौजी हुक्मरान था, उन्होंने अपनी नस्लों के बारे में सोचा है। भुट्टो ख़ानदान ने भुट्टो ख़ानदान के बारे में सोचा है, शरीफ ख़ानदान ने शरीफ ख़ानदान के बारे में सोचा है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जमातों के जो सरबराहान हैं उन्होंने अपने अपने अहल खाना के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचा है। और यही वजह है कि हर लीडर के जाने के बाद उसका बच्चा पहले से तैयार है MNMP का इलेक्शन लड़ने के लिए, वज़ीर आला बनने के लिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए। बेनज़ीर चली गई, जरदारी साहब आ गए, जरदारी साहब चले गए, बिलावल भुट्टो आ गया, नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब आ गए, हमजा शहबाज आ गया, मरीम नवाज साहब आ गई, फजल रहमान साहब के बाद उनका बेटा आ गया। इस तरीके से कौन कौन सी मैं किस किस सियासी जमात का वाला दूँ। लिहाजा हमें भी अपना लीडर चुनते वक्त हमें चाहिए, जब आगे आइंदा इलेक्शन, आम इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को, हो सकता है वो मार्च में चले जाए या अप्रैल में चले जाएँ, तो
جو بھی آئندہ الیکشن ہو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو ہم میں سے ہوں، جو عوام کا دکھ درد سمجھتے ہوں، جو عوام کے مسائل کو سمجھتے ہوں، جو عوام کے مسائل کا جن کے پاس حل ہو، جو قوم کو لیڈ کر سکیں، جو قوم کی رہنمائی کر سکیں. ہمیں ایسے لوگوں کو آگے لانا ہوگا. ادروائز ہم اس ملک کے ساتھ بھی، اس قوم کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، ناانصافی کریں گے. اگر ہم پھر انہی لوگوں کو، آزمائے ہوئے لوگوں کو چنیں گے اور ہم لیڈر وہ بڑی گاڑی والوں کو لیڈر سمجھیں گے تو ہمیشہ وہ بڑی گاڑیوں میں رہیں گے جبکہ آپ پیدل رہیں گے. لیکن اگر آپ اپنے جیسا کو لیڈر سلیکٹ کریں گے تو امید ہے کہ اس کی حالت بدلے نہ بدلے لیکن قوم کی حالت ضرور بدلے گی، کیونکہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے ہمیشہ انہی لیڈروں نے اپنی قوموں کو آگے لے کے گئے جن لیڈروں نے خود قربانیاں دی ہیں، خود کو انہوں نے اپنی ذات کو مار کر، اپنی میں کو مار کر انہوں نے قوم کی ترقی کے لیے سوچا ہے اور انہوں نے قوم کو اور ملک کو ترقی کی شارہ پہ گامزن کیا ہے. ہمیں بھی دعا کریں کہ ایسا لیڈر مل جائے جو پاکستان کی قوم کو اس پسماندگی سے، اس غربت کی دلدل سے، اس معاشی بحران سے نکال کر ترقی کی شارہ پہ گامزن کرے. امید ہے ناظرین آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.